राजधानी दिल्ली के मानसिंह होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एक निजी चैनल के ओर से आयोजित किया गया था। डॉक्टर वसंत गोयल स्वास्थ्य भारत सम्मान से सम्मानित किए गए। वैसे तो डॉक्टर वसंत गोयल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे समाज में अग्रणी, खासकर मानव स्वास्थ्य को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगातार लगाते रहते हैं। उनके द्वारा इन कैंप का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य मैन का नाम भी किताब भी मिला है। वहीं श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित भी किया। 3 दिन तक राजकीय मेहमान का दर्जा भी उन्हें दिया गया। दिल्ली के मानसिंह होटल में निजी चैनल के कार्यक्रम में आए डॉक्टर वसंत गोयल और उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से भी सम्मानित होकर बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में, हमारी इस खास रिपोर्ट में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का प्रयास किया। अब वेलनेस सेंटर का मतलब क्या हुआ? ए वेलनेस सेंटर वेयर एन इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 30 गेट्स हिज डायबिटीज चेक्ड, ब्लड। एक हैंड से पकड़ना है इसको ऐसे के अंदर USA से। आज मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर द्वारा भारत सम्मान, स्वास्थ्य भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत गौरव का क्षण है जहाँ मुझे ये सम्मान हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा द्वारा दिया गया। मैं कहूँ अपने बारे में तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में मैं ब्रीफ करता हूँ। मुझे अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने ब्लड मैन का नाम दिया। मैंने ब्लड डोनेशन, ब्लड जो जिंदगी बचाता है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया। पिछले 10 सालों से हम काम करते रहे। लास्ट हमारा कैंप अभी 6 जुलाई 2024 को हुआ। जिस दिन मेरा जन्म दिवस था उस दिन मैंने अपने जन्म दिवस को भारत के नाम समर्पित किया और भारत देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये एक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप था जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। तो भारत का नाम कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्लड डोनेशन के थ्रू। और हमारा काम सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप करना नहीं है, हमारा काम है लोगों को ब्लड दिलाना। जिस तरह नड्डा साहब ने बोला, वैक्सीन के ऊपर बोला या किसी न किसी हर मुद्दे के ऊपर बोला, उसी तरह मेरी एक इच्छा अंदर से है कि मैं पूरे पैन इंडिया किसी को कितनी भी यूनिट ब्लड की जरूरत हो, मैं वहां उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डोनर दिलवाने की कोशिश करता हूं और एक दिन में 100 से 200 यूनिट मैं लोगों को दिलवा पाता हूं। सर, हमें पता चला कि आप इंटरनेशनल तौर पे भी आप अवार्ड ले। अभी सबसे पहले भारत कीर्तिमान अवार्ड जो प्रधानमंत्री जी द्वारा UK गवर्नमेंट को बोला गया था, वो पहला अवार्ड मुझे UK की पार्लियामेंट में भारत कीर्तिमान अवार्ड के नाम से नवाजा गया। उसके बाद अभी श्रीलंका में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मुझे अवार्ड से नवाजा गया और वहीं राष्ट्रपति जी ने मुझे 3 दिन के लिए अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन में स्टे के लिए बुलाया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सब लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक ही मोटिव है, ये सब तो चलता रहेगा, ये तो एक मंजिल है जो आगे तक चलती रहेगी। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य है कि देश को स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य सेवा की जितनी जरूरत हमारे भारत देश में है, हर एक आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेरित करना, यही मेरा एक विजन है। सर, जहाँ स्वास्थ्य की बात करें, देश स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति तो देश भी रहेगा स्वस्थ। उस मिशन को लेके जो सरकार काम कर रही है और अभी जो नए नए इनिशिएटिव आ रहे हैं सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो उस पर आपका कुछ फोकस? मेरा यह मानना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अभी जो बजट आया, इस बजट में 5-6 ऐसी मेडिसिन थी एंटी कैंसर की जिनकी कॉस्ट 10-12 लाख रुपए थी, जिनको एक्साइज ड्यूटी हटाकर 1 से 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग यदि सेव हो पाती है तो पेशेंट उन दवाई को खरीद पाता है। अदरवाइज ये माना जाता है किसी को कैंसर हो जाए तो उसका घर बिक जाता है। तो गवर्नमेंट का रेगुलर कहीं ना कहीं प्रयास, प्राइम मिनिस्टर साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का रेगुलर हेल्थ के ऊपर चल रहा है और कंट्री का हमेशा एक ही विजन रहना चाहिए, हेल्थ बहुत। सब युवा जितने यूथ हैं उनको जरूर कहना चाहता हूं कि वो पुराने टाइम को याद रखें, जो हमारा टाइम था जहां टीचर्स को, डॉक्टर्स को भगवान माना जाता था। आज की दृष्टि में एक टीचर की और एक डॉक्टर की कीमत बहुत नीचे हो गई है
उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, संस्कारों को लाना होगा और कहीं ना कहीं टीचर्स डे के ऊपर अपना जो अंदर से ये इनबिल्ट होता है, पेरेंट्स से सीखना है, ग्रैंडपा से सीखना है कि